हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमन बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डाइजेनिक होता है, उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्टेज आता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ उसका सेल ग्रो करता है, उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। असेक्सुअल में रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल को इंडोजेनस फेज भी बोलते हैं। इंडोजेनस फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैन बॉडी के अंदर होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। इसका 3 फेज है, प्री एरेथ्रोसाइटिक, एक्सो एरेथ्रोसाइटिक एंड एरेथ्रोसाइटिक। ये सारे को हम आगे डिस्कस करेंगे। असेक्सुअल और एक्सोजेनस फेज बोलते हैं। एक्सोजेनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मॉस्किटो में पाया जाता है। इसमें भी 2 फेज है, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेथ्रोसाइटिक। इरेथ्रोसाइटिक क्या, प्री इरेथ्रोसाइटिक। प्री इरेथ्रोसाइटिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो आकर ह्यूमन को बाइट करता है। बाइट क्यों करता है? क्योंकि उसको मील चाहिए, वो ब्लड सक करता है। अब ब्लड जब सक करेगा तो उसका सलाइवा आकर हम लोग के ब्लड में आकर मिक्स हो जाता है, और उसके सलाइवा में ही पैरासाइट प्रेजेंट होता है, और वो पैरासाइट ही उसी पैरासाइट को हम लोग स्पोरोजोइट बोलते हैं। स्पोरोजोइट जो होता है फिर ब्लड में ही सर्कुलेट करते रहता है, फिर लीवर सेल में चला जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेथ्रोसाइटिक, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक। इसमें फर्स्ट हो गया प्री इरेथ्रोसाइटिक, वो तो आरबीसी में हो गया। आरबीसी के बाद वो जा रहा है लीवर सेल में, तो लीवर सेल में जा रहा है तो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज में आ रहा है। एक्सो इरेथ्रोसाइटिक और इरेथ्रोसाइटिक दोनों मिलाकर हम लोग बोलते हैं शाइजोगोनी। शाइजोगोनी में क्या होता है, वो जो ग्रो करता है और मल्टीपल फ्यूजन होता है। इसमें सेल सिर्फ ग्रो करता है, वो भी ह्यूमन बॉडी में होता है। तो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक में होता है कि लीवर सेल में आ गया, लीवर सेल में जो स्पोरोजोइट आया वो रॉन बॉडी फॉर्म करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में अपना नरिशमेंट लेता है और ग्रो करता है। वो ग्रो करके फिर क्रिप्टोशाइजोन बनाता है। क्रिप्टोशाइजोन में मल्टीपल फ्यूजन होता है, फिर वो क्रिप्टोमेरोजोइट में चेंज हो जाता है। क्रिप्टोमेरोजोइट में जब वो चेंज हो जाता है तब वो क्या करता है कि वो लीवर सेल को ब्रेक करता है और वहाँ से क्रिप्टोमेरोजोइट बाहर चला आता है। यहाँ देख सकते हैं ये शाइजोन्ट है। शाइजोन्ट में मल्टीपल फ्यूजन हुआ, शाइजोन्ट में न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर इस न्यूक्लियस के राउंड 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 आ गया साइटोप्लाज्म। इसी को बोलते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट। क्रिप्टोमेरोजोइट देखिए यहाँ पर लीवर सेल बर्स्ट किया और क्रिप्टोमेरोजोइट बाहर चला आया। तो क्रिप्टोमेरोजोइट बाहर चला आया तो वो कहाँ आएगा? लीवर साइनोसॉइड में आता है। लीवर साइनोसॉइड क्या होता है? स्मॉल ब्लड चैनल होता है जिसका वॉल इनकम्प्लीट होता है। फिर वही जो बर्स्ट करके बाहर आया साइनोसॉइड में, फिर वो चला जाता है फ्रेश लीवर सेल में। ये एक सेल में गया, फिर एक सेल का बता रहे थे, अब वो दूसरे सेल में चला गया। फिर वही चीज़ होता है, इसमें फिर क्रिप्टोजोइट है, क्रिप्टोमेरोजोइट है, इसमें सिर्फ मेटा लग जाता है, मतलब मेटा क्रिप्टोजोइट फिर ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद मेटा क्रिप्टोशाइजोन बनाता है, मेटा क्रिप्टोशाइजोन में मल्टीपल फ्यूजन होता है, फिर ये मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट बनाता है, फिर मेटा क्रिप्टोजोइट आ जाता है लीवर साइनोसॉइड में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर शाइजोन आ रहा है वहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। तो जहाँ पर शाइजोन आएगा मतलब हम लोग को समझ जाना है कि यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन होने वाला है, होगा। वो फिर मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट में चेंज हुआ, फिर वो लीवर सेल को बर्स्ट करता है, फिर वो लीवर साइनोइड में आ जाता है। फिर वो साइकिल बार बार करते रहेगा, फिर वो न्यू सेल में चला जाएगा, फिर मेटा क्रिप्टोजोइट, फिर मेटा क्रिप्टोशाइजोन, फिर मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। तो यही साइकिल होते चला जाता है। फिर क्या होता है कि अगर मैक्रो हुआ तो वो फिर साइकिल किया, लेकिन माइक्रो होगा तो क्या होगा? माइक्रो होगा तो वो आ जाएगा आरबीसी में। आरबीसी में फिर क्या होता है कि ग्रो करता है। मेरोजोइट जो होता है वो ग्रो करेगा, फिर ट्रोपोजोइट बनाता है।
ट्रोपोजोइट में क्या होता है कि वो डेवलप करता है और लार्ज वैक्यूल बनाता है। लार्ज वैक्यूल देखिए कैसे बनाता है, यहाँ पर जो होगा ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये वैक्यूल बना लेता है और ये जो न्यूक्लियस होता है उसको साइड में कर देता है, एक साइड कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नेट रिंग। तो ये सिग्नेट रिंग स्टेज आ गया। सिग्नेट रिंग में क्या होता है, वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है, जो कि एमोबॉइड स्टेज बना देता है। एमोबॉइड स्टेज में फिर क्या होता है, आरबीसी पेल कर जाता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन टूट जाता है, हेम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है। तो ये आरबीसी पेल कर जाता है और इनलार्ज कर जाता है। इनलार्ज करने के बाद ये रेड ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मतलब ये ट्रोफोजोइट है। ट्रोफोजोइट साइटोप्लाज्म में ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं शफनर्स डॉट्स। फिर ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद ये शाइज़ोंट में आ जाता है। शाइज़ोंट स्टेज में हम पहले भी बताए हैं, जहाँ पर शाइज़ोंट होगा वहाँ पर मल्टीपल फ्यूज़न होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल फ्यूज़न हुआ। फिर ये मेरोजोइट बनाया। पहले हम लोग देख रहे थे क्रिप्टोमेरोजोइट आया तो लीवर सेल को बर्स्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेरोजोइट आरबीसी में देख रहे हैं, तो आरबीसी रप्चर करेगा। आरबीसी रप्चर करता है, फिर वो ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है। प्लाज्मा में आने के बाद फिर आरबीसी में चला जाएगा, तो फिर वही साइकिल बार बार होते रहेगा। लेकिन क्या होता है कि वो बार बार वही साइकिल करेगा, तो फिर वो फर्दर डेवलप कब करेगा, उसका भी तो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, तभी तो उसका लाइफ साइकिल चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए उसमें गैमेटोसिस्ट बनाता है, गैमेटोसाइट्स बनाता है, एक रॉन बॉडी फॉर्म कर जाता है और वो फिर गैमेटोसाइट्स बना देता है। गैमेटोसाइट्स बनाने के बाद क्या होता है, मॉस्क्यूटो जो होता है ब्लड को सक करता है। ब्लड सक करेगा तो उसके साथ गैमेटोसाइट्स भी जाएगा, उसके साथ और सब स्टेज के भी जा सकते हैं, ट्रोपोसाइट जा सकते हैं, शाइज़ोन जा सकते हैं, मेरोजोइट जा सकता है। तो जितना और भी स्टेज जो होता है वो सारे स्टेज को वो डाइजेस्ट कर देता है, सिर्फ वो रह जाता है गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स को छोड़ के सारे स्टेज को वो डाइजेस्ट कर जाता है। ये हम लोग स्टमक, किसके स्टमक के बारे में बोल रहे हैं, मॉस्किटो के स्टमक के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज गैमोगोनी। गैमोगोनी के बाद फिर देखते हैं मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स मिलकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाने के बाद वो फिर वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो फिर मॉस्किटो के स्टमक लाइनिंग के अंदर चला जाता है। उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं ऊकाइनेज और वर्मिक्यूल्स। वर्मिक्यूल्स फिर क्या करता है कि वो फिर स्टमक के वॉल से पर्स करते हुए बाहर निकलता है, प्योर्स करते हुए वो बाहर निकलता है। तो फिर ऐसा वो फुल्ली बाहर नहीं आता, वो हाफ जो उसका वॉल जो होता है वो स्टमक का रहता है, स्टमक का वॉल होता है हाफ, जो ऐसा दिखने में लगे कि हाफ वो स्टमक में है, हाफ उसका खुद का वॉल होता है। तो उस स्टेज को बोलते हैं ऊसिस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, वही स्टमक के वॉल से वो अपना नरिशमेंट लेता है, अपने साइज़ को बड़ा करता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो स्पोरोजाइट हो जाता है। स्पोरोजाइट फिर सलाइवा में चला जाता है, मॉस्किटो के सलाइवा में। फिर मॉस्किटो क्या करता है, इसी स्टेज को हम लोग स्पोरोजोइट जब बनता है उसी को बोलते हैं स्पोरोकोनी, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन कर देना। तो स्पोरोकोनी जो होता है फिर वो सलाइवा में होता है। फिर वो मॉस्किटो जो होता है वो काटा ह्यूमन को, फिर प्लाज्मा बनाया, फिर प्लाज्मा के बाद फिर वो लीवर में चला गया, फिर वही साइकिल बार बार होते रहेगा।